आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों को लेकर के माता पिता हमेशा ही परेशान रहते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमेशा ही उनके बच्चे तंदुरुस्त रहें, परंतु इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बढ़ते बच्चे के अंदर बदलाव आते रहते हैं। कई माता पिता की ये धारणा होती है कि वो अपने बच्चे को जितना ज़्यादा खिलाएंगी उनका बच्चा उतना ही मोटा होगा। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चों को यदि उनके मन न करने के बाद भी खिलाया जाए तो उन्हें उल्टी होने का डर होता है या फिर पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है उनको। बच्चों के खान पान के लिए ज़रूरी है कि उन्हें एक ही बार में सारा भोजन खिलाने की कोशिश ना करें, बल्कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए देते रहें। ऐसा करने से बच्चे का पेट भी भरा रहेगा और उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ज़्यादातर माता पिता नहीं जानते कि बच्चों में भोजन के प्रति रुचि कैसे जगाएं। वे अक्सर इसी परेशानी में रहते हैं कि बच्चों को भोजन में ऐसा क्या दें जिससे उनके बच्चे को संतुष्टि मिल सके। बढ़ते बच्चे की भूख का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें पाचन क्षमता कमज़ोर होती है। यदि उसे अधिक मात्रा में ज़बरदस्ती करके भोजन कराया जाता है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह ज़रूरी नहीं कि बार बार खाना ही बच्चे को दिया जाए। एक जैसा खाना मिलने पर बच्चा खाने से जी चुराने लगता है। बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ बदल कर खाने दें, जैसे कभी स्नैक्स, मिल्क शेक, फल, मक्खन, किशमिश, ये सब आप दे सकते हैं। बच्चे को मोटा करने एवं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, जैसे कि बच्चे को ऐसा भोजन दिया जाए जिससे उसे सभी पोषक तत्व मिलें और उसके शरीर में किसी तरह की कमी न हो। और एक ज़रूरी बात, बच्चे का वज़न केवल खाने से ही नहीं बढ़ता है, बल्कि बच्चा यदि व्यायाम करे, भाग दौड़ करे, तो भी उसके शरीर के उत्तक फैलते हैं जो उसकी ग्रोथ में उसकी मदद करते हैं। तो आइए आज हम सभी एक ऐसे चूर्ण के बारे में जानते हैं जो औषधीय चूर्ण है, जिसका सेवन आप बच्चे को कराते हैं तो उसका वजन सही ढंग से बढ़ पाएगा, सुचारू ढंग से बढ़ पाएगा। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए होगी वो नोट कर लीजिए। ध्यान रखें कि बहुत छोटा बच्चा हो तब तो उसको केवल दूध देना होता है। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये चिंता होती है कि बच्चा हमारा दुबला पतला है, नहीं उसका स्वास्थ्य सही हो रहा है, उसके लिए ये औषधियाँ हैं। बादाम आप ले लीजिए 100 ग्राम की मात्रा में, काजू ले लीजिए 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, इलायची ओट्स ले लीजिए 150 ग्राम, काला चना 200 ग्राम, हरा चना 150 ग्राम, जौ 150 ग्राम। इसके अलावा सोया का आटा ले लीजिए 200 ग्राम। अब आपको करना क्या है कि इन सारे एलिमेंट्स को भून लेना है, सुनहरा तक भूनना है। खास करके चना, जौ, हरा चना और बादाम, काजू, अखरोट को अच्छे से भून लीजिए। हल्की आंच पे भूजिए, ये ध्यान रखें कि चलाते रहें भूनते वक्त और हल्की आंच पर भूनें। कभी भी गर्म बहुत तेज़ आंच पर ना भूनें, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको सीखने दें। जब इसका कलर सुनहरा होने लगे तो आप इसको उतार लें, फिर इसको ठंडा होने दें और सारे एलिमेंट्स को अलग अलग भूनें, एक साथ ना भूनें किसी को भी। इसके बाद इसका चूर्ण बना लें, एक पेस्ट तैयार कर लें इस सभी को बुक करके और उसका एक पेस्ट तैयार कर लें अच्छा सा। अब बच्चे को दूध के साथ इसको हर रोज़ दें 1 चम्मच। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो 1-2 महीने में आप देखेंगे कि आपके बच्चे का वज़न सुचारू ढंग से और सही ढंग से बढ़ने लगा है, क्योंकि उसको प्रॉपर डाइट मिल पाएगी, उसकी बॉडी को पूरी एनर्जी मिल पाएगी, जिसकी वजह से बच्चे का वज़न जो है वो सही ढंग से बढ़ पाएगा। इसके अलावा बच्चे के खाने में ध्यान रखें कि साग सब्ज़ी और फलों का सेवन ज़रूर कराएं उसे। बच्चे अक्सर लापरवाह होते हैं, पूरी मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो इसका भी ख्याल रखें कि बच्चे पानी पिएं और जिंक वाला आहार बच्चों को दें, जैसे कि तरबूज वगैरह। इसके अलावा किशमिश वगैरह भी दें, जिससे कि उसका पेट ठीक रहेगा।
ज़्यादा मीठा या नमक नहीं देना चाहिए बच्चों को खाने के लिए, उचित मात्रा में देना चाहिए। और बाहर का खाना बच्चों को ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, इससे उनको लॉस होता है। डेयरी उत्पादों का सेवन आप करा सकते हैं, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा, उनका वेट भी बढ़ेगा और माइंड भी। इसके अलावा भी आपको जब भी कुछ भी करना हो तो बच्चों का मामला ऐसा होता है कि आप डॉक्टरी परामर्श लेना ना भूलें। जब भी कुछ प्रॉब्लम लगे आपको डॉक्टर की परामर्श लें, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना चाहिए। हाँ, खान पान का थोड़ा बहुत ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप सेवन करा सकते हैं, इनसे कोई लॉस नहीं होता है, बस सही मात्रा में आपको लेना होता है। सही मात्रा में आप बच्चे को देते हैं तो आपके बच्चे का वज़न नेचुरली ढंग से बढ़ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी जानकारी, बच्चों को अगर वो दुबले पतले हैं तो कैसे मोटा करें, इससे रिलेटेड। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।